हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र सिंह। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपनी करंट सीरीज़ को, करंट अफेयर को, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, उसे लेकर आता हूं। तो मैं अब डिस्कस हम लोग करते हैं आज के करंट अफेयर को। तो आज डेट है आप हमारी 20 जून 2020। तो यहाँ पे आज की हमारी पहली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ है वो है एक पीपीई किट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीई किट। एक पीपीई किट है जिसको हम लोग जानते हैं नवरक्षक नाम दिया गया था आईसीएमआर द्वारा। तो आईसीएमआर द्वारा ने इस पीपीई किट को, नवरक्षक पीपीई किट को मंजूरी दे दी है। कैसी मंजूरी दे दी है, अगर इसके बारे में देखें, पीपीई किट को क्या मंजूरी दी है, कैसी मंजूरी दी है, इसके बारे में देखने से पहले हम लोग बात करते हैं कि पीपीई किट को बनाया किसने है, इसकी कंपनी क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना वायरस के लड़ने के लिए, कोरोना वायरस के प्रोटेक्शन ही उसका बचाव है। तो प्रोटेक्शन जब उसका बचाव है तो उसके लिए हमें अपने आप को प्रोटेक्टेड करना पड़ता है, बार बार हाथ धोना है, उसके लिए मास्क लगा के रखना है। और इसके अलावा जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और जो पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम बात करें, जो कोरोना से पीड़ित ग्रस्त लोगों से मिलते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए किट बनाई गई थी। उस किट का नाम रखा गया पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। उसके तो ये जो है आपका व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, उन्हीं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत बनाने में सक्षम हुआ है और पर डे लगभग 5.5 लाख पीपीई किट हम लोग तैयार कर रहे हैं। अपने देश की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ ही हम उसे विदेशों में भी उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी किट को, जो पीपीई किट है आपकी नवरक्षक, उसे आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनुमति दे दी है। कैसी अनुमति दे दी है? इसे सेल की अनुमति दे दी है। ठीक है, किसकी? बेचने के लिए। और इसका औद्योगिक रूप से, इंडस्ट्रियल रूप से इसका इंडस्ट्रियलीकरण यानी आपको एक्सपोर्ट करने के लिए और आपको पर्सनल यूज़ के लिए इसे बेचने की अनुमति आईसीएमआर ने, उसकी जो मापदंड हैं पीपीई किट को लेकर, उसमें ये खरी उतरी और इसे कर दिया। तो इसी पीपीई किट को हम लोग देखते हैं। ये जो पीपीई किट है ये आपकी मुंबई में, महाराष्ट्र में अश्वनी में स्थित, यानी मुंबई में अश्वनी में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन इनोवेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन ठीक है, मेडिसिन, इसके द्वारा बनाई गई थी। उसके एक नौसैनिक डॉक्टर हैं, उनके द्वारा इसे विकसित किया गया था। ठीक है, मेडिसिन के नौसैनिक डॉक्टरों द्वारा, नौसैनिक डॉक्टर द्वारा विकसित। ठीक है, नौसैनिक डॉक्टर द्वारा विकसित किया गया था और इसको अब कर दिया गया है, इस किट को मेडिकली यूज़ के लिए। किसने? आईसीएमआर ने क्या दे दी है? आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको अनुमोदन दे दिया है, इसको बनाने के लिए, इसके विकास, अनुसंधानिक विकास के लिए। और जो एमएस है, जो ये किट बनाई जाएगी नवरक्षक किट, तो ये आपके 5 माइक्रो जो एमएसएमई हैं इंडस्ट्रीज, उनके द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, तो आपको ये इसके बारे में जानकारी पूरी मिली है कि इसमें अगर हम बात कर लें एक बार और कि इस किट में क्या क्या होता है। इसमें आपका पूरी ड्रेसअप होती है और आपका मास्क होता है, आपका फेस मास्क, हेड गियर और एक मिड
पाई लेवल, शू कवर आदि सब शामिल होती हैं। फेस गार्ड भी होता है, मास्क भी होता है, मिड गियर गार्ड भी होता है और फेस आपके शूज़ गार्ड भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आज की न्यूज़ होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है आपकी सत्यभामा पोर्टल बहुत इस लॉकडाउन के पीरियड में शुरू किए गए हैं सरकार द्वारा। इस लॉकडाउन के पीरियड में पोर्टल बहुत शुरू किए गए हैं, तो उन्हीं पोर्टलों में से एक पोर्टल है आपका सत्यभामा पोर्टल। सत्यभामा पोर्टल अगर हम बात करें क्या है, तो कोयला और खनन के क्षेत्र में एक पोर्टल बनाया गया है, डिजिटलीकरण कर दिया गया है खनन और कोयला क्षेत्र को। तो उस पोर्टल की सारी जानकारी इस पोर्टल में उससे संबंधित आ जाएगी। अगर हम सत्यभामा का फुल फॉर्म देखते हैं, SATYABHAMA, सत्यभामा, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे इसके फुल फॉर्म से ही, कि कोयला और खनन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसका डिजिटलीकरण किया गया है और एक पोर्टल बनाया गया है। क्या नाम है उसका? सत्यभामा पोर्टल। ठीक है, तो यानी अगर हम इसको देख लें, कोयला एवं खनन में डिजिटलीकरण करके, ठीक है, क्या बनाया गया है? एक पोर्टल बनाया गया है, और ये केंद्रीय एवं खनन मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका एक डिज़ाइन किया गया है। अब इससे लाभ क्या होगा, पोर्टल का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसके माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकारें खनन और उसके क्वालिटी में, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन का प्रयोग करने में, इसके शोधकर्ताओं में, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन, इसके इनोवेशन में वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए इसका डिजिटलीकरण किया गया है। ठीक है, और इसकी अगर हम रिपोर्ट देखें, एक इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। अपनी रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप प्रस्तुत करने की अनुमति देगा ये। अगर हम इसके लाभ देखें, सत्यभामा पोर्टल शोधकर्ताओं को अपनी जो रिपोर्ट बनाई है उसको प्रस्तुत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा, और उसकी तकनीक, टेक्नोलॉजी को भौतिक यानी फिजिकली शोधकर्ताओं को लिए प्रस्तुत कराएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इस पोर्टल का लाभ है। इसके बाद हम लोग अपने अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ है उर्जित पटेल से संबंधित। उर्जित पटेल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उर्जित पटेल कौन थे? उर्जित पटेल पूर्व RBI गवर्नर थे। कौन थे? एक्स RBI गवर्नर। तो उर्जित पटेल को आज चर्चा में इसलिए आए हैं, इसके बारे में देख लें। उर्जित पटेल चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि ये NIPFP यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस के क्या बना दिए गए हैं? अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? NIPFP। ठीक है, NIPFP के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगर हम इसके बारे में देखें तो NIPF क्या है आपका? राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं
वित्त एवं नीति संस्थान। क्या है? संस्थान। ये आपका संस्थान 1976 में बना था। कब बना था? 1976 में बना था। अगर हम इसके बारे में और डिस्कस कर लें तो इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 ईयर का होगा, और इनसे पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो विजय केलकर थे। इन्होंने किनका स्थान लिया है? विजय केलकर का स्थान लिया है, ठीक है, विजय केलकर का स्थान लिया है। ठीक। और अगर हम इसके NIPF के बारे में देखें तो ये जो है आपको नेशनल पॉलिसीज़ बनाने के लिए फंड के रूप में और फाइनेंस कमीशन के रूप में काम करता है, और ये अपनी रिपोर्ट फाइनेंस यानी आपकी वित्त मंत्रालय को ये अपनी रिपोर्ट प्रेषित करता है। अगर हम इसके बारे में और देखें तो ये वित्त मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। कैसा है? इंडिविजुअल संस्था है। कैसी है? वित्त मंत्रालय के अंडर एक स्वायत्त संस्था है। और इस कब बना था? ये बना था 1976 में ये बनाया गया था। किस लिए? सार्वजनिक अर्थशास्त्र में नीति बनाने के लिए, पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए, और देश की फाइनेंशियली इकोनॉमी की नीतियों के निर्माण के लिए। ठीक है। और ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार और नीति आयोग और वित्त मंत्रालय इसके बीच कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। ठीक। और ये इसका अगर हम बात करें तो किस एक्ट के थ्रू? 1830 अधिनियम। किस एक्ट के थ्रू? कंपनी एक्ट के थ्रू ये रजिस्टर्ड है, अधिनियम से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड संस्था। ठीक। तो ये आज आपकी कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, और इसमें अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उसमें इसका PDF भी है। और इसके अलावा हम लोगों की एक UPSC और रिलेटेड एक प्रिलिमिनरी रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट हुई है। आप उसको YouTube में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं और अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। तो आप लोग को ये आज का करंट तो कंप्लीट होता है। Next we will discuss more than it on our Telegram channel. Thank you.